जितने लोग बैठे हो, इसमें क्या विशेषता थी? मैंने विधिवत इसको पढ़ा और बहुत ध्यान दिया कि आखिर इसके जीवन में इतना बड़ा पतन क्यों हुआ, और तुम भी होशियार हो जाओ। उसी रास्ते से सब लोग चल रहे हैं। अपन जितने बुंदेलखंड के लोग हैं, और बुंदेलखंड नहीं पूरे भारत के लोग, क्यों दादा, जब तुम्हारे यहां नाती होता था, नातिन, तो जे तुम्हारे काम करता खवास लोग, मालिक हमें तो एक बछिया दे दो, मांगते, और हम लोग भी करते गौदान करो। अगर पंडित जी अब गौदान करें तो वे पूरे कुड़ियाला की गंजा उनके घर में घुसेड़ दें। बताओ, आज गायों की बहुत दुर्दशा हो रही है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। आज के इस युग में गाय की, ब्राह्मण की, संत की और भगवान के मंदिरों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। हम खुल के बोलते, देखो बुरा नहीं मानना, भगवान के मंदिरों में जहां जहां महंत पुजारी हैं वे तो ठीक हैं, और जो मंदिर पुजारियन के भरोसे हैं वे खुलते ही नहीं हैं। जैसे मध्य प्रदेश के स्कूल को 6 महीना मास्टर ना है एक जमाने में, अब आ रहा है। सही बताओ, कोनो कोनो छत्तीसगढ़ में तो अब भी एक दिन टीवी में देखा कि एक स्कूल 2 महीना से नहीं खुलो। बुरी दरदशा है। और तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो खुला ही जात भगवान के मंदिर। हमारे यूपी में तो भगवान की चोरियां ही हो गई। अब भगवान को तो होत का है, मंदिर को खोले हो चाहे बंद बन हो, सैकड़ों मंदिरों की मूर्ति चोरी कर ली। अभी तुम्हारे यहां इतने पापी पैदा नहीं हुए जो मंदिरों में शराब पीने आए। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी सिजारी के गांव में, सिजारी गांव में वही मंदिर ही में शराब पीवे गए, पंडित पुजारी ने रोको, उखा पटक के मारो। ये हालत है मंदिरों की, तुम्हें सच बता रहे। तो आजकल मंदिरों की, ब्राह्मणों की, भगवान और संतों की और गाय की बड़ी उपेक्षा हो रही। आजकल तुम ऐसे ऐसे लोगों की पूजा कर रहे हो, अपने घरों में ऐसे चित्र लगा रहे हो। एक मध्य प्रदेश में एक पंथ चला, सिंगा पंथी। कौन है? जो साहेब बंदगी। हा, जिसकी दुकान कहीं ना चले उसकी मध्य प्रदेश में चलती। यहां के लोग भोले भाले, मैं तुम्हें बता देता हूं। आज गाय की उपेक्षा है। किसान भाई बैठे हो, किसान एक कोने से दूसरे कोने तक वो जो साइनो बोलत का कूड़ ले जाता है, तो इतना पाप होता है जितना एक मछली मारने वाला 1 साल में पाप करता, उतना एक कूड़ में पाप किसान से होता। ध्यान से सुनना। फिर वही किसान जब बैल के और गाय के ऊपर हाथ फेर देता तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते, गाय और बैल के ऊपर फेरने से। गवाम स्पर्श मात्रेणो सर्व पाप विनश्यति। अब फेरो हॉलैंड पे, वो जॉन डियर पे। अब जे धरे तुम ट्रैक्टर, इनसे तुम्हारे पाप थोड़ी नष्ट हो रहे। आज तुम गाय की बहुत उपेक्षा कर रहे हो, भैंस पाले हो बहुत, जहां देखो तहां भैंस। भैंस नहीं छोड़त आदमी, छिरिया नहीं छोड़त, गैया छोड़ दे। आहा, अच्छा सच बताओ, भैंस का वो बच्चा मर जाए तो किसान उसकी खाल को ढांचो बना दे निकाल के, और भूसा भर दे तू, और वो बच्चा उसके सामने खड़ो कर दे, मरो। वह भैंस चाट चाट के दूध दे दे। उमरी खाल खा चाट चाट के भैंस दूध दे दे। ये कितना मूर्ख जानवर है, जैसे जय पता नहीं कि मरा है कि जिंदा है। उनको दूध पीवे और भी बजरी मूर्ख हो गए। समझ लो जो भैंस को दूध पी। और गाय भैंस को तुम छोड़ दो तो फिर नहीं आती, रास्ता भूल जाती। लेकिन गाय कभी रास्ता नहीं भूलती। उसको कोई बांध ले तो भले बेचारी परवश हो जाए। 5 अंडे में जितनी ताकत होती उतनी गाय के 250 ग्राम दूध में ताकत होती है। अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, गौ सेवा करो। राजा प्रताप भानु के जीवन में गौ सेवा नहीं थी, रामायण पढ़ना अभी जाके, कहीं भी उसने गाय की सेवा नहीं की। गाय की सेवा न करने से राजा प्रताप भानु की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि उसने नकली महात्मा को असली महात्मा मान लिया।
और क्या बोला, मो तुम सम तुम तज दीन दयालो, अब ही तू न देखे को। और क्या बोलता है, जोश सोस तू चरण नमामि। चरणों में गिर गए। इसलिए तुम गाय पालो, गौ सेवा करो, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, बच्चों को गाय का दूध पिलाया करो। मैं निवेदन करूं आप सबसे, राजा परीक्षित के प्रताप भानु के पतन का कारण था गाय की उपेक्षा। अरे और तो और छोड़ो, राजा दशरथ जी 4 देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन करते थे। कौन कौन, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौसल्या देवी। गुरु, ब्राह्मण, गाय, देवता, इन 4 देवी देवताओं की पूजा करते थे दशरथ जी। लेकिन जब राम जी का राज तिलक हुआ तो गाय को भुला दिया। किसकी पूजा की, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। गाय माता को भुलाने से राज तिलक बिगड़ गया, राम जी का वनवास हो गया। मेरा मतलब है मेरे प्यारे श्रोताओं, गाय को मत भुलाओ, गौ सेवा करो। हर हिंदू के घर में एक एक गाय होना चाहिए। आज राजा परीक्षित के पास में संत का भेजा हुआ चेला आया, उसने बताया, लेकिन उसने जैसे ही मुकुट उतारा उसने तो कहा कि उस ऋषि को मुझको भस्म वहीं कर देना चाहिए। देखो तो मुझ दुरात्मा ने ऐसा गलत कार्य किया। राजा परीक्षित ने तो कहा मैं धन्य हो गया, उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। तत्काल राज्य का त्याग किया, गंगा के किनारे आया। उस समय बहुत से संत महात्मा राजा के पास आ गए, उनके चरणों में गिर करके राजा ने कहा, हाय जिन ऋषियों का अपराध हमने किया, आज वही ऋषि हमारा उद्धार करने के लिए यहां पर आ गए हैं। इतने में घटना घट गई मेरे प्यारे श्रोताओं, तत्रात भवल भागवल व्यास पुत्रो, सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को देखा राजा परीक्षित गदगद हो। 2 अष्ट वर्षों 2 अष्ट 16 वर्ष का दिव्य बपू, अलक्ष्य लिंगो, यही पता नहीं चल रहा कि स्त्री है कि पुरुष है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को देखा, चरणों में गिर करके क्या बोले, अरे गाने लगे, ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, हरिचरित सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, चरित सुनाने वाले, तुमको लाखों हरि बोल। तब निर्मल मति है आती, जब दया दृष्टि हो जाती,
नारायण है, सुखदेव नहीं है, आप तो साक्षात नारायण है। क्यों? अब ध्यान से सुनो, मेरे जन्म के समय ब्राह्मण और मेरे मरण के समय ब्राह्मण। जन्म के समय ब्राह्मण कुमार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जब मैं मां के गर्भ में था, तो ब्रह्मास्त्र से आपने मुझे बचाया। और जब मेरा मरने का समय आया तो ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ने मुझे ब्रह्म श्राप दिया। तो जो परमात्मा मां के उदर में ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए आए, आज वही परमात्मा सुखदेव के रूप में ब्रह्म श्राप से बचाने के लिए आ गए। आप तो साक्षात नारायण हैं। प्रभु अब हमें उबार लो, हमारा मरने का समय आ गया। देखो, प्यास जब लगती तो पनघट की याद आती है, और लाज जब लगती तो घूंघट की याद आती है, और बड़ी गमगीन कहानी इस जीवन की मौत जब आती तो मरघट की याद आती। जब व्यक्ति के मरने का समय आ जाता है तो उसे मरने के पहले व्यक्ति कई बार मर चुका, मौत से सब डरा। एक आदमी तो रेल की पटरी पे लेट गया, रेल की पटरी, उसके बाजू में दूसरों लेट गया। कही भैया तुम कैसे आए? बोले मरबे आए। कहे तुम? बोले हम भी मरबे आए। कहे तुम क्या काय मरबे आए? बोले हम व्यापार में फेल हो गए। भे बोले हम भी हो गए, आज 2 ही रेल से मरे। तो पहले वाले ने बाद वाले से पूछी कि जो सिराने का रखे, पटरी पर सिराने रखे। बोले जे पूरी रखे। कहीं जे कायक में धरे? बोले ट्रेन लेट हो जाए तो भूकन थोड़ी मरे। अरे कहीं तुम का मारो भगा, मरवे से सब डरा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, परीक्षित जी ने कहा अब हमारा मरने का समय आ गया है। अतः प्रच्छामि संसिद्धिर योगी नाम परम गुरु। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं प्रभु। देखो यहां जितने लोग बैठे हो, अच्छे विद्वान मनीषी ब्राह्मण साधु संत मिल जाएं और उनसे प्रश्न करना हो तो कल्याणकारी प्रश्न करो, अपने जीवन में उपयोगी प्रश्न करो, अपने जीवन के विकास संबंधी प्रश्न करो, मूर्खता के प्रश्न मत करो। महाराज सूर्पनखा की नाक कटी थी, वह कहां गई? अब हमारी रिश्तेदार नहीं है सो हम धरे, मूर्खता की। महाराज सुदामा के पिताजी को क्या नाम है? वाह, एक तो हमसे बोलो महाराज रावण के कितने सिर थे? हमने 10 थे। तुम्हें तकलीफ का है? बोले 11 होते तो ठीक रहते। का है? बोले 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, एक बीच में तो बैलेंस सही रहता। और कोई तकलीफ? बोले 10 सिर है, जब सोउथ हो गए तो करवटा कैसे लेट हो गए। वाह क्या दिमाग लगा। और कोई तकलीफ? बोले एक और है, महाराज जब रोउथ हो गए तब कैसा लगा था। हमने कहा रावण कभी रोता नहीं था। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, रावणो लोक रावणा, उसके राज्य में लोग ही रोते थे, वो रोता नहीं था, वो लोगों को रुलाता था। तो ये मूर्खता के प्रश्न मत कर। बहुत से चतुर मिलत हैं, चतुर वे बिस्कुटा पूछत जे ऐसे कैसे जे ऐसे। एक बात तुम्हें बता दूं, ऐसे ऊंट पटांग आजकल गाना गाए जा रहे। एक आदमी अपने में मोबाइल में भरे तो वो गाना हमसे बोलो जो सुनो, और वो अंडबंड लाइन भी आती। हमने उसका पहले तो डांटो, हमने जो तो मोबाइल फोड़ डांट जी। खराब शराब चीजें तुम भरे हो इसमें। रामचरितमानस पढ़ो जरा, शंकर भगवान ने ऐसे लोगों को सीधी सीधी गाली दी है। अज्ञ अकोविद अंध अभागी और काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषय की और सपने ओ संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, वेद शास्त्र असम्मत भाषा का कभी प्रयोग मत करो, न कभी ऐसी बातें पूछो। बोलो इससे तुम्हें क्या होगा? तुम्हारा पुण्य नाश होगा। तो जब कभी कोई साधु संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण मिल जाए, उनसे जो पूछो महाराज हमारा विकास कैसे हुए, तो भी तुम्हें बात बताएं, उल्टी सीधी बातें कर। अच्छा आजकल तो ऐसे नालायक लोग हो गए बोलने में, तुम्हें बता दें स्वतंत्र है ना, बोलते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचय उसकी वाणी होती है।
वाणी से व्यक्ति के ज्ञान का पता चल जाता। मैं बरहमेश कहता हूं, एक उदाहरण सुना दें आपको अच्छा लगेगा। एक माताजी अपने दरवाजे पे बैठी थी तो एक महाराज निकले, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? माई से बाबा बोले कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जा रहा है स्नान करने। महाराज जो जल्दी जल्दी हो सो हमारे बना लो खा लो फिर चले जाओ तो हमारा ही पुण्य हो जाए। अब महाराज बनाने लगे खिचड़ी। बोले तुम्हारे मालिक कहाँ गए? अब तुम्हें काले न देने भी कहूँ गए हो तुम तो खिचड़ी बनाओ खाओ जाओ। माई बोली चले गए, दिल्ली गए, कलकत्ता, बंबई गए। अरे महाराज देख रहे मांग सुन। अच्छा बोले मर गए जी बात। हाँ अब बोले तुम्हारी बेटी के है, अब तुम भावने पड़ने कि तुम्हें उनको ब्याह करना। बोली 2 शादी सबकी हो गई। हाँ बेटा एक का करत पढ़ते ना पढ़े तो। भाई बोली दुकान खुलवा दे। और कहीं दुकान न चलाए तो। भाई बोली कार ले कार चलवाए। और बोले कार से एक्सीडेंट हो जाए और मार जाए तो। अब बात कहां पहुंची? वही की खिचड़ी खा रहा वही को लड़का मार रहा। तो भाई बोली जा आध चूड़ी खिचड़ी तुम्हारे ऊपर डाल दे तो। बोले ऊपर न डालो ऊपर न डालो। बोले और? बोले ई में दे दो गमछा में सो ऐसी लई ऐसो ऐसो करो और पुटज्जा बांधी चले से को पानी टपक रहा हो तो खिचड़ी को। तो लोग बाग बोले ए महाराज जो का टपक रहा हो? बोले जो हमारी बाणी को रस टपक रहा हो वो का टपक रहा हो। माने उल्टे सीधे बोले सो भगाए गए। इसलिए कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, और इसलिए नहीं दी उसने हड्डी जबान में। जीभ में हड्डी नहीं है, जीभ बहुत मुलायम है, इससे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। और जब भी कोई बात कहे, जैसे जो लड़का है हमने इसका एक बार समझाओ कि जी पीछे के ना बजा, 2 बार समझाओ फिर भी नहीं मानो, तीसरा कह रहा हो तन तन बजा रहे। काय बजा रहे तुम तन तन? बोलो। जब हमें जो चीज से तकलीफ है वो काम नहीं करो। हाँ तुम माइक खूब कम करो, तुम्हारी विदाई कम ना हुए, जो तुम्हारी तय है वह मिले। तुम्हें काले न देने इससे हमारा मतलब है बेकाम करो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। ऐसी भाषा बोलो जिससे तुम्हारा भला हो, समाज का, संस्कृति का, राष्ट्र का भला हो। राजा परीक्षित से ने सुखदेव बाबा से पूछा महाराज मरण के समय क्या करना चाहिए? अब हमारा मरण का समय आ गया तो सुन लो। सुखदेव बाबा ने कहा बरीयांते प्रश्ना कृते लोक हिते नृपा। राजन तुमने बड़ा श्रेष्ठतम प्रश्न किया है। क्या? अच्छी बात पूछी कि मरते समय कम से कम तुम्हें भगवान की याद आ गई। बोलो आजकल तो लोग बाग मरते समय भगवान का नाम नहीं लेते। एक दादा मरने लगा तो वो कभी नाम नहीं लिया भगवान का, तो उसकी छाती पे हर रख दो। हर के अंग अंग में भगवान का नाम, हरीश हरियाणा हर। लेकिन वो बोलो जा लकड़िया छाती पे का रख दई, मानने है का? भगवान के मंदिर के सामने ले गए। लोग बाग बोले दादा जो की को मंदिर है, कह दे तो राम जानकी को है, लेकिन का बोलो कि जो सब गांवन में है सो जो है। उसने नहीं लिया भगवान का। तब तक दमाद आ गए उनके। कहा दादा जी कौन खड़े हैं? बोलेगा पागल कुत्ता ने काटो, छोटी मुन्नी को घर बाव खड़ो। उसने नहीं लिया। इसलिए परीक्षित तुम साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हो। तुमने जो अच्छा प्रश्न किया है। अब सुखदेव बाबा ने कहा मरण में आधा सा जोड़ दो। बोलो मरण में आधा सा जोड़ेगा तो क्या बनेगा? स्मरण। तो उन्होंने कहा भगवान का स्मरण करना चाहिए। शेष कथा कल कहेंगे, आज का इतना ही है। समय देखो ठीक अपना 4:30 हो गया। अपन 1:30 बजे से बैठे थे, 4:30 हो गया। आओ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आरती होगी। और कल माताएं बहनें इससे भी अधिक संख्या में आएंगी और आपको अच्छे से अच्छी कथा सुनाएंगे। आपके ग्राम में आपके ही बेटा ने और आपके मास्टर साहब ने जो धन खर्च किया, तो हमारा मतलब है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं। आपका हम मनोरंजन करने नहीं आए हैं, हम आपका आत्मरंजन करने आए हैं। आपको अच्छे ढंग से भागवत की कथा सुनाई जाएगी।
काल अधिक से अधिक संख्या में पधारो। आप सभी का सहयोग वांछनीय होगा। अब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो। अरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम जय हो। ओ सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, पास में आ जाएं।